हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो डायलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इज टू लो टू कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करेंट। यानी डायलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन डायलेक्ट्रिक्स द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। डायलेक्ट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस जिस ठीक है। और इनके यदि हम एग्जांपल की बात करें डायलेक्ट्रिक्स की, तो जो माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, एग्जांपल है डायलेक्ट्रिक के। तो इसका मतलब इंसुलेटर की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो व्हेन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम is placed in electric field, it modifies the electric field. Now it acts as a source of storage of electrical discharges. Therefore, when charge storage is the main function of material, then this is known as dielectric. तो जब किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है यहाँ पर, इट मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अब ये जो है आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किस तरीके से बिहेव करता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन चार्ज स्टोरेज इज द मेन फंक्शन ऑफ मटेरियल, देन दिस इज नोन एज डायलेक्ट्रिक। ठीक है, तो गुड डायलेक्ट्रिक के लिए क्या ज़रूरी है, द मटेरियल मस्ट बी एन इंसुलेटर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक क्या है, ऐसे मटेरियल्स है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या इनकी संख्या बहुत कम होती है, और जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इट मॉडिफाइज द मटेरियल, और जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो चार्ज है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डायलेक्ट्रिक। अब हम बात करते हैं डायलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं। तो डायलेक्ट्रिक को यदि हम एटॉमिक व्यू पे देखें तो डायलेक्ट्रिक को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नॉन पोलर्स किसे कहेंगे, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेट नहीं है, उनके बीच में सेपरेशन जीरो है, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ऐसे डायलेक्ट्रिक क्या कहलाएंगे, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल डायलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपका H2O2 N2 CO2, इनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होती है। लेकिन यदि क्या हो, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जैसे H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आयंस के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। ऐसे ही HCl में आपका H प्लस और Cl माइनस है, ऐसे ही CO में, ऐसे ही आपका N2O और NH3 में भी होता है। इसलिए इन जो मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक बार है, ठीक है, उसका जो ऊपरी सरफेस है आपका वो क्या है, आपका है, ठीक है, एक एंड है आपका क्रॉस सेक्शन ABCD और एक क्रॉस सेक्शन है आपका क्या EFGH। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, मान लीजिए L है। अब इसमें जो चार्ज जो सेपरेटेड है, तो ABCD पर कितना चार्ज है, -Q डैश, और EFGH जो है क्रॉस सेक्शन वहाँ चार्ज कितना है, +Q डैश। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज और चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उनके प्रोडक्ट को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो Q डैश इंटू L हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, मान लीजिए यदि A और लेंथ हो यदि आपकी L, तो A इंटू L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास Q डैश अपॉन
ए, यानी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, Q डैश अपॉन ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। लास्ट एक टर्म इसमें बचती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन C0, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो इस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R भी होता है, या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो बस इतना ही, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और क्वेश्चन यदि आता है तो इतना ही आएगा।